Good morning, class 5. Today is the day 31 of online classes, and the date is 21st May 2020. Here I am to teach you the rest of the topic in social studies, and the topic for today in the social studies is large scale maps and the small scale maps. But before that, have a quick and short recap about scales. आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है उसके बारे में हम लोग एक शॉर्ट सा क्विक सा रिकैप ले लेते हैं। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? स्केल के बारे में। स्केल था क्या? तो कह रहा है कि अगर दो प्लेस है, दो जगह है, ठीक है, उसका सेम डिस्टेंस हम लोग मैप पर एक्यूरेसी के साथ नहीं शो कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि अगर एक जगह से दूसरी जगह के बीच की दूरी अगर 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर के लेंथ का हम लोग मैप तो नहीं बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो बता रहा था कि जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है एक्चुअल डिस्टेंस का, जो वास्तविक दूरी है और जो दूरी हम लोग मैप पे मानचित्र पे शो कर रहे हैं, उसके रेशियो को हम लोग स्केल के द्वारा नापते हैं। अब बता रहा है कि दो तरीके से स्केल को शो किया जाता है। एक तो बाय स्टेटमेंट के द्वारा। तो स्टेटमेंट के द्वारा वही था कि एक्चुअल डिस्टेंस और जो मैप पे डिस्टेंस है उसको रेशियो से शो कर रहे हैं, वो बाय स्टेटमेंट हो गया। जैसे मान लीजिए किसी जगह की दूरी 1 किलोमीटर है और उसको मैप पे हम 1 सेंटीमीटर में शो कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर रेशियो 1 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाय लीनियर स्केल से क्या था कि एक स्केल था जिसके बीच सारे जो लेंथ है, जो सारा डिस्टेंस था, इक्वल डिस्टेंस पे था। जैसे सबके बीच में देखिए एग्जांपल के तौर पे था 100 किलोमीटर का डिफरेंस था, ठीक है। इसको लीनियर स्केल कहेंगे। अब बता रहा है अकॉर्डिंग टू स्केल देयर आर 2 टाइप ऑफ मैप्स। स्केल के अनुसार क्या है? मैप 2 तरह के होते हैं, लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप्स। अच्छा देखिए, बहुत सारा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं जिसको नाम से ही, लिटरेरी मीनिंग से ही पता चल जा रहा था कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पे लार्ज स्केल मैप्स लिखा हुआ है तो माइंड में स्ट्राइक करेगा कि लार्ज स्केल मैप से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये लार्ज एरिया को इंडिकेट करेगा और स्मॉल स्केल मैप है वो स्मॉल एरिया को इंडिकेट करेगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है। लार्ज स्केल मैप जो है वो स्मॉल एरिया को इंडिकेट कर रहा है और स्मॉल स्केल जो मैप है वो लार्ज एरिया को इंडिकेट कर रहा है। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। लार्ज स्केल मैप्स इंडिकेट स्मॉल एरिया सच एज अ लोकेलिटी और कॉलोनी विथ ग्रेट डिटेल्स। गाइड मैप ऑफ अ सिटी और अ टाउन आर द लार्ज स्केल मैप्स। अब बता रहा है लार्ज स्केल मैप्स में क्या क्या इंडिकेट होता है, क्या क्या चिन्हित किया जाता है। तो जो स्मॉल एरियाज़ हैं, स्मॉल एरियाज़ का ये मतलब हो गया कि किसी जगह की लोकेलिटी, वहाँ का कॉलोनी के बारे में जो डिटेल्स है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग वर्ल्ड मैप देख रहे हैं जिसमें कंटिनेंट का जिक्र है, ओशंस का जिक्र है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से मोतिहारी का जिक्र तो नहीं होगा, है ना। इवन कि बिहार का भी जिक्र नहीं होगा। कंटिनेंट का अगर मैप है तो वहाँ पे एशिया का जिक्र होगा, ठीक है ना। तो बता रहा है कि लार्ज स्केल मैप जो होता है वो क्या करता है, जो स्मॉल एरियाज़ हैं उनको इंडिकेट करता है। जैसे किसी जगह की लोकेलिटी, वहाँ का कॉलोनी जो है उसके बारे में डिटेल। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मैप है जिस पे मोतिहारी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मोतिहारी जो है, अब अगरवा के बारे में मान लीजिए कि बता रहा है, तो अब यहाँ की लोकेलिटी कैसी है, फिर यहाँ पे कॉलोनी है, जो भी है उसके बारे में ये लार्ज स्केल मैप पे ही शो होगा। मतलब किसी भी जगह का जो लोकेलिटी है, कॉलोनी है, उसके बारे में जो डिटेलिंग है वो लार्ज स्केल मैप्स के अंतर्गत आती है। अब स्मॉल स्केल मैप क्या है? शो लार्ज एरियाज लाइक अ कंट्री और कंटिनेंट विथ फ्यूअर डिटेल्स, दे प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज एरिया। अब बता रहा है कि जैसे लार्ज स्केल मैप था वो स्मॉल एरियाज़ को शो कर रहा था, लोकेलिटी और कॉलोनी को शो कर रहा था, उनके बारे में बड़ा डीप सा डिटेल दे रहा था। लेकिन स्मॉल स्केल मैप जो है वो क्या कर रहा है, लार्ज एरियाज़ को शो कर रहा है, किसी भी कंट्री के, किसी भी कंटिनेंट का, और जो डिटेल है बड़ा कम डिटेल उसमें शो होता है, ठीक है। लार्ज स्केल मैप में स्मॉल एरिया के बारे में और बहुत अच्छा ग्रेड डिटेलिंग रहता है, और स्मॉल स्केल मैप जो है वो लार्ज एरिया के बारे में बता रहा है लेकिन बहुत कम उसमें डिटेल रहता है। द स्केल हेल्प अस टू मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द मैप एंड देन
कन्वर्ट इट इनटू द ग्राउंड डिस्टेंस। अब बता रहा है जो स्केल होता है वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है, मदद करता है क्या चीज़ में, तो मेज़र करने में जो एक्चुअल डिस्टेंस है, जो वास्तविक दूरी है एक मैप पे, और उसको ग्राउंड डिस्टेंस में चेंज करता है। ठीक है, तो स्केल क्या करता है, जो एक्चुअल दूरी है किसी मैप पे और जो ग्राउंड डिस्टेंस है उसको क्या करता है, मेज़र करता है। अब एक्चुअल दूरी क्या है, मैप पे दूरी क्या है, वो तो समझ आ गया होगा। अभी बाय स्टेटमेंट वाले एग्जांपल में समझाया गया था कि कैसे अगर किसी जगह की एक्चुअल दूरी 1 किलोमीटर है और उसको मैप पे हम शो कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर से, तो उसका रेशियो क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर रेशियो 1 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस ऑन द मैप रेशियो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ऑल द मैप्स आर ऑलवेज अकॉर्डिंग टू सम स्केल। बता रहे हैं जितने मैप्स हैं, जितने मानचित्र हैं, आर ऑलवेज अकॉर्डिंग टू सम स्केल, सब कुछ स्केल के अकॉर्डिंग होते हैं, हमेशा स्केल के अनुसार होते हैं। मैप विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल इज़ ए स्केच। अब बता रहा है कि सारे मैप, सारे मानचित्र कुछ स्केल के अनुसार होते हैं, अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन एक मैप जो कि स्केल के अनुसार नहीं होता है उसको स्केच कहते हैं। समझ आया, सारे मैप्स स्केल के अनुसार होते हैं, अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन ऐसा मैप जो स्केल के अनुसार अकॉर्डिंग नहीं हो उसको स्केच बोलते हैं। ट्राई एंड ड्रॉ द मैप ऑफ योर क्लासरूम अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अब बता रहा है कि कोशिश कीजिए ड्रॉ करने का एक मैप अपने क्लासरूम का स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्केल के अकॉर्डिंग से पहले तो स्केल समझना होगा, स्केल क्या है। तो स्केल तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रीवियस क्लास में समझा दिया गया था, और आज एक रिकैप में भी मैंने समझाया कि स्केल क्या है। तो जो हम लोग मैप पे शो करते हैं किसी जगह के बीच की डिस्टेंस रेशियो, जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड का उस पर। ठीक है, चलिए इससे पहले कि आज का टॉपिक ख़त्म किया जाए, एक फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप क्या है, वैसा मैप जो कि छोटे एरियाज़ को शो करता है, उसकी लोकेलिटी के बारे में, कॉलोनी के बारे में ग्रेट डिटेल के साथ। ठीक है, अब स्मॉल स्केल मैप क्या था, लार्ज स्केल एरियाज़ को शो करता था, जैसे किसी कंट्री हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, और बड़ा कम डिटेल होता था। तो लार्ज स्केल मैप स्मॉल एरिया को शो कर रहा है, स्मॉल स्केल मैप लार्ज एरिया को, अपने नाम के जस्ट ऑपोजिट। लार्ज स्केल जो है उसमें ग्रेट डिटेल्स रह रहा है, मतलब जो स्मॉल एरियाज, लोकेलिटी, कॉलोनी के बारे में है, अच्छे से उसमें जानकारी रहती है। लेकिन जो स्मॉल स्केल मैप है जिसमें कंट्री और कॉन्टिनेंट के बारे में रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेट डिटेल्स नहीं होता है, फ्यूअर डिटेल्स ही मौजूद रहता है। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a new topic, and the topic will be color scheme. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.